नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि क्या कोई एक देश पूरी दुनिया की किसी बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकता है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही कमाल के साहसिक कदम की, जहां एक छोटे से देश ने एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, पूरी की पूरी एक पीढ़ी को स्मोकिंग से दूर रखना। क्या यह हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये किसी सपने जैसा ही लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई देश इसे सच में बदलने की हिम्मत दिखाए? और ठीक ऐसा ही हुआ। 2022 में एक देश ने फैसला किया कि वो ये करके दिखाएगा, और उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने दुनिया भर में हेल्थ पॉलिसीज पर एक नई बहस ही छेड़ दी। तो ये कहानी है न्यूजीलैंड की। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इनके इस अनोखे कानून को और देखते हैं कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर था क्या? देखिए, ये कोई मामूली टैक्स बढ़ाने या कोई वार्निंग लगाने जैसा नहीं था। नहीं, ये था एक पीढ़ी पर ही बैन लगाने जैसा। इसका मतलब ये कि एक खास तारीख के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लीगली सिगरेट खरीद ही नहीं पाएगा। जरा सोचिए इस बारे में, एक पूरी की पूरी जनरेशन जो स्मोकिंग से एकदम फ्री होगी। ऐसा तो भाई दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। और ये सब कुछ एक बड़े मिशन का हिस्सा था। लक्ष्य था साल 2025 तक न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बनाना। मतलब ये तारीख सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे देश के एक बड़े संकल्प का प्रतीक थी। लेकिन देखिए, इस लड़ाई में न्यूजीलैंड अकेला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े ग्लोबल अभियान का हिस्सा है। तो चलिए अब इस लोकल एक्शन से हटकर जरा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं, जहां इस लड़ाई को एक बहुत ही दमदार थीम के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, मतलब चमकीले उत्पाद और उनके पीछे छिपे काले इरादे। ये लाइन अपने आप में कितनी पावरफुल है ना? ये सीधे सीधे तंबाकू इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी पर उंगली उठाती है कि कैसे वो आकर्षक पैकेजिंग के पीछे अपने खतरनाक इरादे छिपाते हैं। और हां, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये 2025 के वर्ल्ड नो टोबैको डे की ऑफिशियल थीम है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया भर की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस मुद्दे पर एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो रही हैं। अब वर्ल्ड नो टोबैको डे जैसे जो दिन होते हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। इसे हम एक तरह का कारणों का कैलेंडर कह सकते हैं, जहां साल भर में अलग अलग दिनों को खास और जरूरी मुद्दों के लिए डेडिकेट किया जाता है। और ये मॉडल काम भी खूब करता है। जरा सोचिए, एक ही दिन पूरी दुनिया का मीडिया, सरकारें, आम लोग सब एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इससे होता क्या है, उस टॉपिक पर एक जबरदस्त ग्लोबल बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ एक नज़र डालें तो पता चलता है कि ये ग्लोबल डेज कितने अलग अलग तरह के मुद्दों को कवर करते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से लेकर वर्ल्ड टॉयलेट डे तक। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सारी चुनौतियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब कहानी के दोनों सिरों को जोड़ते हैं। एक तरफ है ये ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड जैसी जमीनी कार्रवाई। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए, जो ग्लोबल डेज होते हैं वो एक बातचीत शुरू करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, और फिर न्यूजीलैंड जैसे देश उसी माहौल का फायदा उठाकर ऐसे कानून बना पाते हैं जो सच में लोगों की जानें बचाते हैं। मतलब जागरूकता और एक्शन, ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? देखिए, जागरूकता एक बहुत जबरदस्त शुरुआत है, पर यह मंजिल नहीं है। असली सवाल तो यह है कि इस जागरूकता को असल एक्शन में कैसे बदला जाए। न्यूजीलैंड ने तो अपना कदम उठा लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने समाज और देशों के लिए अगला कदम क्या होगा।